हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा तगड़ा सेशन लेकर आए हैं, एक ऐसा तगड़ा टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोगों को बहुत 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 परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि सबको बीमार कर देता है। और वो तगड़ा सेशन है, तगड़ा टॉपिक है विदेशज शब्द। विदेशज शब्दों को जब हमारे एग्जाम में आता है कि ये शब्द किस भाषा का है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि इतने सारे शब्दों को पढ़ना जो है फ्रांसीसी, पुर्तगीज, टर्किश, चाइनीज, जापानीज एंड रशियन, फारसी एंड अरबी, इतने सारे शब्दों को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि सारा का सारा एक में खिचड़ी हो जाता है। और हम लोग एक कंफ्यूज जाते हैं कि दिया गया शब्द फारसी का है या अरबी का है। फिर हम लोग ये कंफ्यूज जाते हैं कि दिया गया शब्द फ्रांसीसी का है या पुर्तगाली का है। दोस्तों, चाइनीज और जापानी और रशियन में तो दिक्कत नहीं होता है। जितने ज़्यादातर च वाले शब्द हैं, चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, ये सब सारे के सारे शब्द चाइनीज हो जाएंगे। जापानी दो तीन शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, खास करके वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिक्शा और सायोनारा। और रशियन शब्द तो सुनने में ही रशियन लगता है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन हमारे देश में आई थी, रशिया की थी। स्पुतनिक, वोडका, सोवियत, लूना और रूबल रूस की मुद्रा है, करेंसी है। लूना मतलब रशियन भाषा में चंद्रमा को कहते हैं। सोवियत तो आप जानते हैं, रशिया को सबसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। वोडका तो जानते हैं शराब होता है, रशियन शब्द है। स्पुतनिक रशियन शब्द है। जार वहाँ के शासक को, वहाँ के राजा को, जैसे हम लोग यहाँ अपने देश में राजा कहते हैं, वहाँ पर राजा को क्या कहता है, जार। ये सब रशियन शब्द है। तो दोस्तों, चाइनीज, जापानीज एंड रशियन को पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बात आ जाता है फ्रांसीसी और पुर्तगीज को पहचानने की, हम याद तो कर लेते हैं कि ये फ्रांसीसी है, ये पुर्तगीज है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, और एक ऐसा ट्रिक जो आपको एकदम इस टॉपिक पर आपका कमांड बना देगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द, जैसे इसके लिए हम एक कहानी कहते हैं। जैसे एक अंग्रेज पिकनिक मनाने के लिए फ्रांसीसी रेस्तरां में गया। मीनू देखकर उसने बादाम का सूप ऑर्डर किया। बादाम का सूप पीने के बाद अंग्रेज कारतूस चलाने लगा, कारतूस चलाने लगा, और ये कारतूस जाकर धाम से लैंप के ऊपर लग गया। दोस्तों, प्राचीन काल में लैंप रहता था। आज जगह आप लाइट है, आज के ज़माने में लाइट है, बल्ब है, लेकिन लैंप रहता था प्राचीन काल में, लैंप। तो ये जो कारतूस की गोली, जो कारतूस निकली, जाकर धाम से लैंप के ऊपर लग गया, और लैंप के ऊपर जैसे ही लगा चारों तरफ अंधेरा हो गया। और इसके बाद जो फ्रांस के शहर का जो मेयर था, फ्रांस सिटी का जो मेयर था, उसने बिगुल बजाया, ये वाला बिगुल बजाया, और पूरे शहर में क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो फ्रेंच के आए हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। एक अंग्रेज पिकनिक मनाने के लिए एक अंग्रेज पिकनिक मनाने के लिए फ्रांसीसी रेस्तरां में गया। अब दोस्तों, जो भी लोग रेस्तरां या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मीनू देखते हैं। भाई, मीनू देखोगे तभी तो आपको जो खाना वो ऑर्डर करोगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, आगे हमारी कहानी क्या है। एक अंग्रेज है, वह पिकनिक मनाने के लिए फ्रांसीसी रेस्तरां में गया। तो वहाँ पर क्या किया, उसने मीनू देखकर बादाम का सूप ऑर्डर किया। बादाम का सूप ऑर्डर किया। बादाम का सूप पीकर सूप पीकर, अब अंग्रेज था,
अंग्रेज थे ही उस समय, बहुत क्या बोले उनको, अंग्रेज थे ही, मतलब बहुत आतंक मचाए हुए थे पूरी दुनिया में। बादाम का सूप पीकर कारतूस, कारतूस जानते ही हो, बंदूक को कहते हैं, राइट, जो छोटी सी होती है, कारतूस 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 चलाने लगा। एक गोली जाकर लैंप पर लगी और अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। फ्रांस के मेयर ने बिगुल बजाकर कर्फ्यू, भाई किसी शहर में गोलीबारी हो जाए तो वहां पर कर्फ्यू ऑटोमेटिक लग जाती है। देखिए इसको हम एक कहानी की तरफ बनाए हैं। एक अंग्रेज पिकनिक मनाने के लिए फ्रांसीसी रेस्तरां में गया। उसने मेनू देखकर बादाम का सूप ऑर्डर किया। अब बादाम का सूप ऑर्डर कीजिएगा तो पिएगा ही। बादाम का सूप पीकर अंग्रेज कारतूस चलाने लगा। अब कारतूस चलाएगा तो गोली उसमें से जो निकले कहीं न कहीं जाकर लगेगी, तो कारतूस की गोली जाकर लैंप पर लगी, और लैंप पर लगेगा तो भाई अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो गया, भगदड़ मच गई। इसके बाद फ्रांस के जो मेयर थे उन्होंने बिगुल बजाकर, भाई अब कोई चीज, मतलब कि हम लोग कैसे करते हैं, घोषणा करते हैं, बिगुल बजाकर, तू रही बजाकर, तो बिगुल बजाकर वहां पर क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन से फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रांस के शब्द हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। अब देखो जो ये जो अंग्रेज है, ये जो अंग्रेज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो पिकनिक है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो रेस्तरां है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो मीनू है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो बादाम है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो सूप है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये बादाम और सूप तो हम देख ही चुके, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो कारतूस है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो लैंप है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और यहाँ ये जो मेयर है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये जो बिगुल है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और ये जो कर्फ्यू है ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ्रांसीसी भाषा के शब्दों में दिक्कत नहीं होगी। एक अंग्रेज पिकनिक मनाने के लिए फ्रांसीसी रेस्तरां में गया। उसने मीनू देखकर बादाम का सूप ऑर्डर किया। बादाम का सूप पीकर कारतूस चलाने लगा। एक गोली जाकर लैंप पर लगी और अंधेरा हो गया। फ्रांस के मेयर ने बिगुल बजाकर कर्फ्यू लगा दिया। इस कहानी को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अंग्रेज आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द, पिकनिक आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द, रेस्तरां आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द, मीनू आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द, बादाम फ्रांसीसी भाषा का शब्द, सूप फ्रांसीसी भाषा का शब्द, उसके बाद बादाम और सूप तो हम देख लिए, कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द, लैंप फ्रांसीसी भाषा का शब्द, मेयर फ्रांसीसी भाषा का शब्द, बिगुल फ्रांसीसी भाषा का शब्द, कर्फ्यू फ्रांसीसी भाषा का शब्द। तो दोस्तों फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।